आज सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद मैं देता हूँ। सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचा लिया गया है। ये जो रिजवाना केस चल रहा था, इस तरह के बहुत सारे केसेस सोसाइटी में पाए जा रहे हैं, लेकिन दबाव होने की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ पाते। ये बच्ची की वालदा है, इन्होंने एक कसम उठाई थी कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मैं हक़ पे हूँ, मैं अपनी आवाज़ नहीं दबाऊंगी और मैंने इंसाफ लेना है। इन्हें प्रेशराइज़ भी किया जाता रहा, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। आज बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स हुए, अक्यूज़ साइड से बड़े लेम जो एक्सक्यूज़ आते रहे, जिसमें से एक बात की गई कि ये इंजरीज़ जो है ये किसी ने कॉज़ नहीं की, ये इसकी वालदा ने और वालिद ने की। जिस पे मैंने रिबटल में ये कहा कि एक प्रूडेंट माइंड ये ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकता है कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को इतनी इंजरीज़ काज कर सकता है। माँ बाप तो रुई से भी अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकता। दो तीन और बातें जो मेन हुई कि बेल डिसमिसल क्यों होनी चाहिए, तो उसमें हमने ये कहा कि अगर बेल डिसमिसल ना हुई तो सोसाइटी कोलैप्स करेगी, और उसकी सफिशेंट ग्राउंड ये है कि जिस आला ज़रब से बच्ची के ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाता रहा, वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है इस केस को साबित करने के लिए, और उसके लिए बेल डिसमिसल जो है वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। जिस पे कोर्ट ने सारे लेंथी आर्गूमेंट्स बड़े तहम्मुल से, मज़ाज से सुने दोनों पार्टीज़ के, और बड़े तहम्मुल और बुर्दबरदारी का मुजाहरा करते हुए मौके पे फ़ैसला सुनाया। मौके पे ये पूरी सोसाइटी को तासर दिया कि जस्टिस को अगर डिले किया जाएगा तो ये निज़ाम अदल तबाह हो जाएगा। आज जस्टिस को डिले नहीं किया गया, निज़ाम अदल को तबाह होने से बचाया गया। हम सारे एज़ आ होल, एज़ आ एक टीम मेंबर हमने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, इनकी बातें सुनी। हमें एक चीज़ इसमें नज़र आई कि ये डिटर्मिनेशन इनमें पाई जा रही है, ये चाहती हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे इनको इंसाफ लेके देने के लिए आए हैं। और इसमें कुछ बातें हैं जो आज कोर्ट ने कहा, जो आज कोर्ट का रूल था, मतलब कोर्ट का जो रवैया था, देखकर ऐसा लगा कि जैसे इस पाकिस्तान में तकड़ी जो है बराबर होगी। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत उन्होंने जब सब एजेंसीज़ ने भी बड़ा अच्छा ताउन किया, आईओ ने बड़ा अच्छा ताउन किया, और जितने भी हमारे साथ थे उनके बच्ची की वालिदा और वालिदैन के साथ बहुत अच्छा ताउन किया। हमारे वकला ने वहाँ पर जब चंद पॉइंट्स उठाए गए थे उनके हमने रिप्लाई बड़े खूबसूरती से दिए। राना साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया। फिर उन्होंने जाते हुए आईओ को, जज साहब ने ये कहा, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ। उन्होंने आईओ को बुला के ये कहा कि जब वो फैसला देने लगे थे तो उन्होंने कहा कि आपने किसी से डरना नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जज साहब ने कहा आपने किसी से डरना नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कोई किस ओहदे पे है और किस ओहदे पे नहीं है। आपने इंसाफ के साथ इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है। तो वो बहुत ही खुशी हुई। आज हमारे दिल खिल उठे हैं, और वो जो बच्ची हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तकलीफ़ में है, ये वालिदैन तकलीफ़ में है, इनकी तकलीफ़ को कुछ सुख का सांस आया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जी, मैं एक आप सबके चैनल से, ये आप पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें यहाँ पे फ़तह दी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस बच्ची की लाइफ है जो आईसीयू में एडमिट है। तो मैं इन तमाम चैनल्स के तरफ से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी कौम उसकी लाइफ के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी लाइफ को सेव करे। जी वालदा, आओ इधर। ਤੁਸੀਂ पूरी कौम ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही कहना चाहती हाँ भी मैनू इंसाफ मिले। मैं किसी के पैसों ते नहीं बैठी, मैं गरीब जरूर हाँ, भुखी मरांगी, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छड्डांगी, मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी ही पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी हाँ मैं उहदे वेख वेख के। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुखी रही, बाहर ग्राउंड च पाती रही, 5-5 दिन अंदर कमरे डक के जाती रही, कश्मीर गई रही सैल करने, बच्चे मेरी अंदर तड़फती रही सारी दिन भुखी प्यासी, कुछ नहीं, फिर भी नहीं दिया पानी, एक घुट दिता। वो तो अंदर खुराक इसलिए नहीं जा रही, ओदी भी ओदी अगे खुराक कोई नहीं सी। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने पूरे सिनेरियो में एक चीज़ देखी कि हर एजेंसी ने अपनी डोमेन में एज़ पर लॉ काम किया है। जहाँ से ये बात शुरू हुई थी, DPO सरगोदा कामरान साहब, उन्होंने इस बात को दबाने नहीं दिया। उन्होंने इन्हें गाइड किया कि आप प्रॉपर फॉरम पे जाके आप अपनी कार्रवाई करें। अगर इस तरह ही एजेंसीज़ लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी
और लोगों को ये बताएगी कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। चले, थैंक यू जी। ये दादी हैं जी बच्ची की, ये बात ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਰਾਨ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ इंसाफ लेके देने वाला बड़ा बड़ा शुक्रिया। और ये मैं मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ सबकी तरफ से कि मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। जो असल फैक्ट्स थे वो पूरी कौम के सामने लेके आए, और मैं यही समझता हूँ कि मीडिया अगर इसी तरह अपना पॉजिटिव रोल अदा करता रहेगा तो हमारी सोसाइटी में इंसाफ का इसी तरह बोलबाला होगा। मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे जो बच्ची की दादी हैं और उनकी वालदा का, कि ये बहुत परेशान थे। तो सबसे पहले आवाज़ उठाई, अलल ऐलान मैंने मीडिया में आया और मैंने कहा कि मैं इसका केस लड़ूंगा। उसके साथ फिर राना साहब भी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, इनके रिश्तेदार हैं, तो फिर मिल के हमने यहाँ पे किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर कहते हैं ना कुरान पाक में आया था कि और इंसाफ के साथ चलो, मैं कहता हूँ अगर इस तरह के फ़ैसले हों, इस तरह की कानून में इंसाफ हो, तो गरीब आदमी कभी भी नहीं रुलेगा। मैं दुआ करता हूँ, अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी आई हुई हैं सोशल मीडिया पे, जो अपने वर्कर्स के साथ, लेडी वर्कर के साथ कोई जुल्म कर रही हैं, कोई तशद्दुद कर रही हैं। तो मैं सबको ये पैगाम देता हूँ, कोई भी ना डरे। जब तक आप अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वकील नहीं है। हम इनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। और पूरी कौम के मैं वकीलों को भी ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो ज़रूर इसके साथ फ्री खड़े हुआ करें, क्योंकि इसी के सदक़े में आपको लोग कामयाबी मिलेगी। ये मुल्क भी जनाह ने बनाया था, वो भी एक वकील था, तो इस मुल्क की जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर करेंगे, ये वही वकील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, इंशाअल्लाह। थैंक यू।